हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने टॉपिक है एटम। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट इन द एटम। ठीक है, एटम से छोटा पार्ट कोई नहीं होता एलिमेंट के अंदर। ठीक है, और वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसने, डाल्टन जी थे, उन्होंने थ्योरी दी थी, डाल्टन थ्योरी। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और पार्ट भी लेता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। और अगर हम देखेंगे, ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर में हमने देखा, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने देखा लेंथ में, है ना, 3 करोड़ 50 लाख कॉपर के एटम प्रेजेंट थे। ठीक है, 3 करोड़ 50 लाख एटम आर प्रेजेंट इन द कॉपर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो उसको किस में नापते हैं? रेडियस पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस। एटम, इसकी रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस, ये किस में होती है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनोमीटर। द साइज ऑफ द एटम, साइज किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा कोई नहीं है ना। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला आ रहा है हाइड्रोजन, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसकी रेडियस है 0.037 नैनोमीटर इजिकल टू 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते 0.37 A 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बस समझ लो। पॉइंट के बाद इधर 0 लगा लो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक इसी की 10 3 7 इतने मीटर हो गए। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस है ना, सबसे बड़ी किसकी होती है? गोल्ड, 0.144 नैनोमीटर। बाकी सब की कम है। इधर से आ जाओ। अब क्या है? सिंबल हम सबको देते हैं, एलिमेंट को सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, उससे क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उससे पता चल जाता है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज में करते थे, है ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट, पहले इंग्लिश, है ना। एंड और ये डाल्टन था, डाल्टन जिसने ये पहले सबसे पहले बताया था, इंग्लिश और बर्जीलियस में करते थे। इसके बाद किस में करने लगे? लैटिन में एंड इंग्लिश। इसमें बहुत शब्दकोश। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ये सिंबल पहले उसको फर्स्ट लेटर, से लिखते हैं, है ना। किसी आइटम का नाम लिखना हो, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है, एलिमेंट। ऑक्सीजन,
और यहाँ भी डबल नाम से भी लिख सकते हैं, एक पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा, जैसे कैल्शियम, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। बेरियम, मैग्नीशियम, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सिंबल है, डाल्टन ने देखा था सबसे पहले, फिर ये सिंबल बन गए थे, ठीक है। लेटिन भाषा में लेटिन से प्रयोग किए गए, ठीक है। मोस्ट दी क्या कंफ्यूजन आता है, सिंबल ड्राइव फ्रॉम द लेटिन नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सोडियम, सोडियम जो है ना, एन से क्या मतलब है, इसको लैटिन में कहते हैं नेट्रियम। अच्छा, ऐसे आ जाओ, पोटेशियम, कैलियम, आयरन, आयरन को Fe कह दिया। फेरम, कॉपर का Cu कह दिया। क्यूप्रम, सिल्वर को Ag कह दिया। अर्जेंटम है ना, लेड, Pb, प्लम्बम, इस तरह से बन जाते हैं बस सारे के सारे, ठीक है। तो ये IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC जो होते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसके ये बना, उसके अनुसार फिर वो सेट हो जाते हैं सिंबल, पूरे वर्ल्ड में वही चलते हैं, ठीक है। इस तरह से अब एटॉम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। कितना कम है कि इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। फिर हम किसके उससे लेते हैं, हम कार्बन 12 से लेते हैं ना। कार्बन में 6 न्यूट्रॉन है प्लस 6 प्रोटॉन है, तो ये कितने यूनिट हुआ कार्बन, ये 12 यूनिट हुआ है ना, इसको 12 यूनिट रहते हैं। तो 1 यूनिट मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ ठीक है। एटॉमिक यूनिट मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 के उसके बराबर। अब देखिए हाइड्रोजन का है तो ये सबसे कम होता है, ठीक है। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 से लेते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन का कितना है, 1U, 1U है ना। अब ये देखिए ना, कार्बन के 12वें भाग से तो 1U यही आएगा। तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 67 कर दो, ठीक है, हो गया। तो एक्चुअल मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज कितनी, इजिकल टू 1 ये होगा 1.66 है ना। 1U इजिकल टू ये हुआ ना, तो एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो नेम, मान लो कार्बन है, ये पहले तो नेम कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर सिंपल रिप्रेजेंट द 1 एटम, ये 1 एटम है, 1 एटम है ना, ये एलिमेंट को शो करेगा, एलिमेंट कार्बन है। उसके बाद क्या करेगा, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और सिंबल और क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनिट मास, है ना, इक्वल टू एटॉमिक मास,
एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये इतना कुछ अपना रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। अब ये देखिए कि जो एटम है वो एग्जिस्ट कैसे करता है। कोई भी एटम है, अब जैसे कोई भी दे लो, एटम ए ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेज। नोबल गैसेज ये क्या होते हैं, यूनी एटॉमिक, है ना। जैसे हीलियम अकेला रह सकता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब अकेले रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, केमिकली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव, है ना, अनरिएक्टिव है। और ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि बाहर की उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8, है ना। अगर के मेन के 2 इलेक्ट्रॉन है या बाकी किसी में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, ये फ्री स्टेज में रह सकते हैं, और या फिर रहेंगे या तो देखो ये रहेंगे फ्री स्टेट। ठीक है, एटम एग्जिस्ट, या रहेगा मोलिक्यूल के रूप में। मोलिक्यूल 2 कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, और यहां रहेंगे नंबर 3 आयन के रूप में। ठीक है, एटम या तो नंबर 1 फ्री स्टेट, नंबर 2 मोलिक्यूल, नंबर 3 आयन। आयंस के रूप में। अब मोलिक्यूल्स के रूप में जैसे रहते हैं, अब ये देखिए मोलिक्यूल जो है बहुत छोटा होता है, कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक है, सिर्फ मोलिक्यूल हम जो है स्टेबल होता है, किसका यूनिट मोलिक्यूल जो है स्टेबल होगा, है ना, वो आपका किसका होगा, वेटन है मोलिक्यूल और आयन, दे बिकम स्टेबल बिकॉज द डूइंग द स्टेबिलिटी एलिमेंट अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेज। जब तक नोबल गैसेज का नहीं बनाएंगे, चाहे मोलिक्यूल हो चाहे आयन हो, वो स्टेबल नहीं हो सकता। स्टेबल जब भी होगा जब वो ये बनाएगा। ठीक है, दो वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स ऑफ आयन विदाउट आई। हम आँख से नहीं देख सकते इसको, विदाउट आई नहीं देख सकते। अब आयोडीन है, इसका इंडिविजुअल नहीं देख सकते, लेकिन हम एक देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोडीन है, इसका मोलिक्यूल हम नहीं देख सकते, लेकिन हम इसका क्रिस्टल देख सकते हैं। क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल देख सकते हैं हम। ठीक है, क्रिस्टल देख सकते हैं, है ना, मोलिक्यूल नहीं देख सकते। तो उसमें मिलियन ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट, है ना, मिलियन एंड मिलियन ऑफ मोलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर फॉर्म। अब NaCl है, NaCl नमक, भाई एक तो मोलिक्यूल बहुत छोटा होगा, दिखाई भी नहीं देगा, तो अब हमें NaCl दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा टुकड़ा नमक का, और इतना बड़ा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। NaCl का एक क्रिस्टल इतना बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो NaCl क्या है, ये NaCl, Cl 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 इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। और ये NaCl NaCl Na इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है।